नमस्कार। मैं नरेंद्र कमल आपके समक्ष एक बार फिर उपस्थित हुआ हूँ एक नई पाम के साथ। ये 33 वर्षीय महिला जातिका हैं और अमृतसर पंजाब से हैं। इनके ज़्यादा सवाल नहीं है, कोई सवाल ज़्यादा नहीं किया है। इन्होंने पूछा है कि मेरा आगे का जीवन कैसा रहेगा, मेरे पास धन समृद्धि कैसी रहेगी। तो मैं इनके पाम का पूरा विश्लेषण करूंगा और इन्हें बताऊंगा, क्योंकि इन्होंने कुंडली भेजी है। तो एक नज़र अगर जो हम कुंडली पर डालें तो मिथुन लगन की इनकी कुंडली है और मंगल और शुक्र और केतु लगन में बैठे हुए, लगन भरा हुआ है, व्यक्ति प्रभावशाली रहता है। जब भी लगन मंगल बैठता है तो क्योंकि यहाँ पर एक दोष रहता है मंगल दोष, तो निश्चित रूप से मांगलिक दोष है। और इसके साथ ही चंद्रमा की इसमें सप्तम दृष्टि, तो मंगल दोष में यहाँ पर कमी आती है व्यक्ति, लेकिन तब भी चिड़चिड़ा रहता है। केतु जब भी यहाँ बैठता है लगन में तो व्यक्ति साधु स्वभाव होता है थोड़ा। अगर जो जब भी शुक्र यहाँ पर बैठता है तो लग्जरियस लाइफ व्यक्ति जीना चाहता है, क्योंकि व्यक्तित्व में व्यक्ति के लग्जरियस रहता है। व्यक्ति एक बार में दो बार कपड़े बदलेगा, अच्छे से रहने का शौक रहता है। और यहाँ पर चंद्रमा की दृष्टि जब भी रहती है ऊपर, तो चंद्रमा का भी असर रहता है व्यक्ति को। जो भी आपकी माँ के गुण होंगे आप में आएंगे, और जो भी आपकी माँ को बीमारियां होंगी वो यहाँ पर आएंगी। यहाँ पर देखें मंगल और शुक्र की जब भी किसी घर में होती है तो व्यक्ति को वही जीवन साथी मिलता है जो पिछले जन्म में रहा है। साथ में मंगल जमीन होती है तो व्यक्ति के पास जमीन भी रहेगी। शुक्र है तो व्यक्ति के पास निश्चित रूप से धन भी रहेगा, लेकिन यहाँ पर केतु बैठा है तो उसे थोड़ा कम कर देगा, जिस मात्रा मिलना चाहिए उसमें नहीं मिलेगा। साथ में व्यक्ति, क्योंकि केतु धर्म का कारक है, तो यहाँ पर व्यक्ति धार्मिक भी रहेगा। साथ में देखें पति मंगल और शुक्र धन और केतु रहता है धार्मिक, तो इनके पति धार्मिक रहेंगे। अगर जो यहाँ देखें केतु नाना, तो नाना के इनके पास जमीन होगी, सुंदर होंगे और साथ में धनवान भी रहे होंगे। दूसरे घर में देखें गुरु बैठा है। जब भी यहाँ पर गुरु बैठता है तो धन की वृद्धि करता है, लेकिन यहाँ पर जब भी दूसरे में बैठता है तो थोड़ा यहाँ पर धन को श्रिंक भी कर देता है, क्योंकि जिस घर में बैठता है उसकी हानि करता है। अगर जो हम यहाँ देखें 4 की गिनती पर बैठा है, 4 की गिनती पर कर्क राशि का गुरु, कर्क राशि का गुरु व्यक्ति अगर जो राजनीति में जाता है तो व्यक्ति अच्छा करेगा। इसके साथ ही यहाँ पर जब भी कर्क राशि में गुरु बैठता है तो व्यक्ति जितना धन खर्च करेगा उतना ही धन व्यक्ति के पास आएगा। इसके बाद देखें इनके तीसरा चौथा पांचवा छठा घर खाली हैं। जब भी इतने घर खाली होते तो एक बार व्यक्ति इस समय ऐसे समय में डिप्रेशन में आता है। 20 साल के बाद व्यक्ति को कहीं ना कहीं यहाँ तक परेशानी धन की रहेगी। सातवें घर में देखें चंद्रमा बैठा। जब भी चंद्रमा सातवें घर में बैठता है तो पति पत्नी सुंदर मिलता है जो भी होता है, लेकिन यहाँ पर राहु होने के कारण पति का स्वभाव भी विचित्र रहेगा। वहाँ पर व्यक्ति का वहाँ पर मेल नहीं खाता है। इसके लिए आपको एक रेमेडी रहती है। जब भी साथ में चंद्र हो तो व्यक्ति को अपने वजन के बराबर एक बार चावल पानी में बहाने चाहिए, जिससे कि कुछ जीवन में रिलैक्स रहता है। देखते हैं आठवां घर। आठवें घर में शनि बैठा है। जब भी शनि अकेला आठवें घर में रहता है तो निश्चित रूप से अच्छा माना जाता है, अच्छा शनि होता है। और यहाँ पर बैठा हुआ गुरु की दृष्टि, जब भी गुरु की दृष्टि शनि पर हो या शनि की गुरु पर, तो यहाँ पर क्योंकि आपस में जुड़ जाते तो व्यक्ति का जीवन आसान होता है। परिस्थितियाँ स्थितियाँ कुछ भी रहे, लेकिन जीवन आपका आसान रहेगा। अगर जो यहाँ पर देखें बुध बैठा हुआ है 10वें घर में, 10वें घर में
जब भी बुध बैठता है तो व्यक्ति कॉमर्स वाणिज्य संबंधित काम करता है, लेकिन अगर जो यहाँ पर देखे शनि यहाँ पर बैठा हो, काम धंधे के लिए व्यक्ति गुरु टीचर, ये क्योंकि इनकी दृष्टियाँ मिल रही हैं। साथ में व्यक्ति ऐसे काम कर सकता है जो गुप्त रहस्यों से संबंधित हों, जो किसी को न बताए जा सकें। अगर यहाँ पर देखें 8 राशि लिखी है, 8 राशि मंगल, मंगल बैठा है लगन में, तो यहाँ पर व्यक्ति अगर जो काम करता है थोड़ा सेवा भाव के काम करता है। जब भी सेवा भाव व्यक्ति करेगा तो निश्चित रूप से व्यक्ति आगे बढ़ेगा। यहाँ देखें सूर्य बैठा हुआ है, सूर्य 11वें का सूर्य दुश्मन काफ़ी देता है, लेकिन उच्च का सूर्य है यहाँ पर। ऐसे में दुश्मन काफ़ी देता है, लेकिन सभी दुश्मन हार जाते हैं व्यक्ति के। साथ में क्योंकि ये इच्छा पूर्ति का घर है तो पिताजी से अच्छी बनेगी, साथ में पिताजी इनकी इच्छा पूर्ति भी करेंगे। अगर यहाँ पर देखें इनके पास वाहन कौन सा रहेगा तो यहाँ 6 की राशि है, 6 की राशि का बैठा हुआ है यहाँ पर बुध बैठा हुआ है, और लेकिन यहाँ पर राशि लिखी है 12, मीन राशि है। मीन राशि होती है जल की राशि है। मीन मछली होती है, मछली के पैर नहीं होते हैं, तो वाहन कई तरह के हो सकते हैं इनके पास। व्यक्ति समुद्र की यात्रा भी कर सकता है, क्योंकि मीन जल में रहती है, तो ऐसे व्यक्ति के पास जलयान भी हो सकते हैं। ऐसा भी काम कभी जीवन में कर सकता है, हो सकता है ये न करे, इनका कोई न कोई परिवार का करता हो, साथ में इनके बच्चे भी ऐसा काम जीवन में करें। लेकिन अगर जो हम यहाँ पर देखें बुध बाद में 10वें घर में है, शुक्र है लगन में, जब भी आगे पीछे होते हैं, बुध आगे शुक्र पीछे, तो दोनों खराब हैं इनके। तो इसके लिए उपाय करना पड़ेगा। ऐसे में व्यक्ति के थोड़े बच्चे कम होते हैं, 1-2 हो जाएं, हो सकता है कभी कभी नहीं भी होते। इनके अच्छे ग्रह अगर जो देखें तो इनके अच्छे ग्रह सूर्य अच्छा है, उच्च का बैठा हुआ है, मंगल अच्छा है लगन में बैठा हुआ है, और बुध इनका अच्छा है, गुरु अच्छा है, गुरु के साथ इनका राहु और केतु दोनों अच्छे। लेकिन अगर जो खराब ग्रह की बात करें तो चंद्रमा खराब है। जब भी चंद्रमा राहु के साथ है तो इफेक्टेड है, मन व्यक्ति का चलायमान रहेगा और विचलित रहेगा। इसके साथ ही माँ को तकलीफ और परेशानियां रहेंगी। बुध है तो जब भी कुछ सोचेगा व्यक्ति तो उस समय पर एन मौके पर व्यक्ति को कोई न कोई परेशानी रहेगी और सही जवाब नहीं दे पाएगा। अगर जो देखें यहाँ शुक्र भी खराब है, जब शुक्र खराब होता है व्यक्ति को कोई न कोई परेशानी ब्लड से संबंधित रहती है, सफ़ेद रक्त कणिकाओं से। शनि भी यहाँ खराब है, लेकिन अकेला बैठा हुआ है तो इसे हम अच्छा मानेंगे। लगन में केतु बैठा हुआ है तो व्यक्ति स्कूटी भी चलाएगा अपने कभी न कभी जीवन में। अगर जो हम देखें यहाँ पर शनि जब भी 8 में बैठता है तो आयुष लंबा होता है, व्यक्ति का जो बीमार पड़ सकता है लेकिन जीवन लंबा रहेगा। इसकी शनि की दृष्टि यहाँ पर तीसरे घर पर है। जब भी अपने अपने घर पर है तो निश्चित रूप से जब भी ये काम करेंगे अपना तो थोड़ा स्लो करेंगे। गुरु की पंचम दृष्टि देखें 6ठे घर पर है, जब भी 6ठे घर पर होता है तो ये सेवा भाव का घर होता है, तो व्यक्ति सेवा के माध्यम से अपने जीवन को आगे बढ़ा सकता है। एक बार अष्टक वर्ग तालिका पर नजर डालते हैं। अष्टक वर्ग तालिका में पर नजर डालें तो सबसे मुख्य इनका है भाग्य। यहाँ पर भाग्य भाव, क्योंकि भाग्य पिता के द्वारा बनाया गया, पिता के द्वारा काफ़ी सहयोग मिला। 31 अंक दिए हैं। जब भी भाग्य भाव में अंक अधिक हो और यहाँ कर्म भाव में कम हो तो व्यक्ति अगर जो थोड़ा भी काम करेगा तो निश्चित रूप से उसका उन्हें अच्छा फल मिलेगा। आपको ऐसा अच्छा फल मिलता होगा। साथ में 34 अंक हैं। व्यक्ति की हर इच्छाएं पूरी होंगी इस जीवन। साथ में यहाँ जो भी रहता है सैया सुख और भी सुख हैं जीवन के। खर्च भाव में 30 अंक हैं तो व्यक्ति खर्चे भी खुल के करेगा। और यहाँ पर 27 अंक दिए हुए हैं। 27 अंक धन के रहते तो व्यक्ति उतना धन को नहीं करेगा बचाने की कोशिश जितना उसे चाहिए, लेकिन यहाँ पर थोड़ा प्रभाव थोड़ा कम रहेगा, क्योंकि 25 अंक हैं, 3 ग्रह बैठे हुए, मंगल के कारण गुस्सा चिड़चिड़ापन व्यक्ति को रहेगा। यहाँ पर हम उपाय देंगे आपको। अगर जो वो उपाय हो जाएगा आपके द्वारा तो इससे आपको निजात मिलेगी। अगर जो यहाँ पर देखें 26 अंक दिए हैं, भाई बहन से
थोड़ी कम पटेगी और साहस थोड़ा कम रहेगा। डॉक्यूमेंटेशन फाइलिंग में परेशानी आपको यहाँ पर रहने वाली है। यहाँ पर देखें घर तो अच्छा होगा लेकिन लग्जरियस जीवन चाहेगा व्यक्ति, लेकिन वो या तो मिलेगा नहीं या फिर उसकी तरफ ध्यान नहीं देगा। एजुकेशन अच्छी रहेगी, 28 अंक दिए हैं। संतति अच्छी रहेगी, संतान बहुत अच्छी रहेगी। 28 अंक होते संतान अच्छी मिलेगी, लेकिन सबसे बड़ा मुख्य यहाँ पर 33 अंक है। जब भी यहाँ 33 अंक होते हैं क्योंकि ये सेवा भाव का घर है और यहाँ 28 अंक हैं। ये व्यापार का घर है तो व्यक्ति नौकरी करेगा तो फायदा होगा, व्यापार में उतना व्यक्ति को फायदा जीवन में नहीं होगा। लेकिन अगर जो यहाँ पर देखें हम 22 अंक दिए, जब भी 22 अंक होते हैं और परिवार में क्योंकि पति पत्नी में और साझेदार से आपकी नहीं बने क्योंकि यहाँ पर राहु बैठा हुआ है। 29 अंक दिए हैं, शनि भी बैठा हुआ है। आयुष व्यक्ति का लंबा रहेगा, उम्र काफ़ी लंबी रहेगी, लेकिन अंत समय में व्यक्ति को कोई न कोई परेशानी रोग घेर सकता है क्योंकि जब भी यहाँ पर अधिक अंक होते हैं तो ऐसी संभावना रहती है। अगर जो हम हाथ का आकार देखें तो आयताकार और वर्गाकार मिक्स है। जब आयताकार होता है व्यक्ति बैठकर बोलकर कार्य करता है, सेल्स या मार्केटिंग के कार्य करता है। इसके साथ ही अगर जो जब भी वर्गाकार होता है व्यक्ति मेहनत के भी कार्य कर लेता तो आप दोनों के कार्य करने में सक्षम रहेंगे। लेकिन अगर जो यहाँ पर देखें हम ऊपर सकरा है नीचे चौड़ा है, ऐसे में व्यक्ति को साझेदारी में कार्य करे। इसके साथ ही आपको किसी न किसी का कोई भी काम करेंगे तो किसी न किसी का आपको सहयोग लेना पड़ेगा। अकेले काम करने में आप सक्षम बहुत तेजी से नहीं रहेंगे। यहाँ पर देखा अंगुलियों को जुड़ाव अच्छा है। जब ऐसा होता है तो अपॉर्चुनिटी ग्रैब कर लेता है व्यक्ति। आप अपॉर्चुनिटी ग्रैब कर लेती होंगी। साथ में अंगुलियाँ छोटी हैं, अंगुलियाँ छोटी, फास्ट निर्णय। इसके साथ ही फास्ट निर्णय के साथ आप ये हाथ के नीचे काम करने वालों की संख्या भी रहती है। मणिबंध को देखें, स्वास्थ्य की हेल्थ की मणिबंध बेहतर बनी हुई है, स्वास्थ्य अच्छा बना रहेगा। साथ में अगर जो देखें धन की रेखा तो धन की रेखा बहुत बेहतर है। जब भी धन की रेखा अच्छी होती है तो कहीं ना कहीं व्यक्ति के पास हमेशा जीवन में धन रहता है। लेकिन सुख की रेखा थोड़ी टूटी हुई है। जब ऐसी रेखा होती है तो व्यक्ति को जीवन में सुख कम मिलता है। अगर जो अंगूठे का आकार देखें अच्छा, काफ़ी मोटा अंगूठा है। पर्सनालिटी अच्छी रहेगी क्योंकि लगन में आपके 3 ग्रह बैठे, शुक्र भी बैठा है। क्योंकि शुक्र रहता है बंठन के व्यक्ति रहेगा, मंगल गुस्सैल रहेगा, लेकिन ज़रूरत पड़ेगी तो यहाँ पर धार्मिक भी व्यक्ति होगा। लेकिन जब ऐसा होता है तो आप किसी से मिलेंगे एनर्जेटिक तरीके से। अगर जो यहाँ पर देखें एक मस्त एव चिन्ह बना है, जब भी यहाँ पर एव चिन्ह बनता है तो व्यक्ति काफ़ी धनी होता है। फैलेंस देखें फर्स्ट और सेकंड बराबर है, लॉजिक के साथ बात करेंगे। यहाँ पर देखें नुकीला है फैलेंस, जज नहीं कर पा रहे हैं हम। दूसरे हथेली में देखते हैं कैसा है इनका। दूसरा मेरे पास है नहीं पाम का, लेकिन यहाँ पे लगभग में चौकोर है। जब भी यहाँ पर चौकोर होता है तो व्यक्ति आज का काम कल पर टालता है। यहाँ पर देखें थोड़ा उभार है, जब उभार होता है तो व्यक्ति चपल रहता है, तेजी से काम करता है। इसके साथ ही बीमारियों से बचाव होता रहता है। अगर जो हम तर्जनी उंगली देखें अनामिका से थोड़ी बड़ी है, जब भी तर्जनी उंगली अनामिका से बड़ी होती है तो ईगो प्रॉब्लम व्यक्ति में रहती है। मैनेजमेंट बहुत अच्छा करता है व्यक्ति, काम करवाना हो किसी से तो निश्चित रूप से अच्छा काम करवाएगा। साथ में ना सुनने की आदत नहीं होती है। अगर जो किसी ने इनसे ना बोल दिया तो ये लोग भड़क जाते हैं। इस पर थोड़ा आपको यहाँ पर ध्यान रखना होगा। उंगली का फैलेंज फर्स्ट पतला है, व्यक्ति गाने सुनने का शौकीन रहता है। ये फर्स्ट यहाँ पर थर्ड मोटा है, तो जब ऐसा होता है व्यक्ति खाने का शौकीन रहता है, अच्छा खाने पीने का शौकीन रहता है। अगर जो इसका झुकाव देखें मिडिल फिंगर की तरफ है, मिडिल फिंगर की तरफ जब भी इसका झुकाव होता है
तो व्यक्ति धार्मिक रहता है, थोड़ा धर्म का दिखावा भी करता है। मिडिल फिंगर देखें, मिडिल फिंगर थोड़ी इधर झुकी हुई है। जब भी इधर बेंड होती है तो मन में निराशा की भावना व्यक्ति की रहती है, आज क्या कल क्या होगा परसों, लेकिन ये निर्मूल भावनाएं होती। अगर जो हम यहाँ पर देखें तो यहाँ पर भी कई रेखाएं हैं, जब ऐसी कटिंगदार रेखाएं होती हैं यहाँ पर, तो व्यक्ति को परेशानी जीवन में रहती है। कभी कभी व्यक्ति सुसाइड की भी यहाँ पर सोचता है। इसके लिए मैं आपको उपाय दूंगा, ये उपाय करेंगे तो निराशा की भावनाएं चली जाएंगी, क्योंकि जब भी शनि की उंगली इधर झुकी होती है तो ये भावनाएं मन में आती हैं। अगर जो हम देखें अनामिका उंगली अच्छी लंबाई लिए है तो ऐसे में हिम्मती व्यक्ति का स्वभाव रहेगा। लेकिन अगर जो हम देखें इसका झुकाव देखें बाहर की तरफ है, जब भी बाहर की तरफ झुकाव होता है तो व्यक्ति में धन कमाने की लालसा नहीं होती है। जितना धन है उसी में व्यक्ति संतोष कर लेता है। कनिष्ठा उंगली देखें, कनिष्ठा उंगली बहुत अच्छी है, इसका लगभग फैलेंस यहाँ तक पहुँच रहा है। जब भी ऐसा फैलेंस पहुँचता है और तर्जनी उंगली ये बड़ी है और फैलेंस यहाँ तक, मनी मैनेजमेंट, आपका डॉक्यूमेंटेशन, फाइलिंग उच्च स्तर का रहता है। याददाश्त बहुत अच्छी व्यक्ति की रहती है। साथ में जब भी ये इंडेक्स फिंगर अच्छी बड़ी होती है, अनामिका से उंगली बड़ी है, जब भी व्यक्ति घर में पैदा होता है तो घर है जो वो धन से भर जाता है। क्योंकि अगर जो हम देखें यहाँ पर गुरु दूसरे स्थान में बैठा हुआ है तो परिवार को धन मिलेगा, व्यक्ति को भले ही न मिले लेकिन माता पिता को धन यहाँ पर मिलेगा। क्योंकि मंगल और शुक्र और केतु व्यक्ति के साथ जुड़े हैं, मीन्स उसके शरीर में समाहित हैं। क्योंकि लग्न शरीर होता है तो व्यक्ति के पास मंगल जमीन भी है और उसकी तकदीर में साथ में धार्मिकता भी है और साथ में धन और सुंदरता भी है। तीनों चीज़ें आपके साथ आएंगी। जहाँ भी आप अगर ससुराल में जाएंगे तो वहाँ भी ये बढ़ जाएगा और यहाँ रहेंगे तो यहाँ भी बढ़ेगा। लेकिन अगर जो हम देखें ये उंगली बाहर की तरफ थोड़ी जा रही, जब ऐसी जाती है तो व्यक्ति के स्वभाव को थोड़ा परखना कठिन होता है। क्योंकि कभी व्यक्ति गुस्सैल हो जाएगा, कभी धार्मिक हो जाएगा, कभी फैशनेबल हो जाएगा, तो इसे समझना थोड़ा कठिन रहता है ये उंगली बाहर की तरफ। अगर जो हम बुध पर्वत को देखें तो बुध पर्वत वही बात, थोड़ा दबा हुआ है। बुध बैठा है आपका 12वें घर में, जो भी रहता है गुरु का घर, तो वहाँ पर थोड़ा कमज़ोर होता है। 10वें भाव में बैठा हुआ, 12वें का 12वीं राशि पर बैठा है। तो जैसे में कम्युनिकेशन स्किल तो अच्छा रहेगा, लेकिन व्यक्ति शर्मीला थोड़ा रहता है। किसी से 100 रुपये मांगने 1 घंटे बात करेगा, पैसे नहीं मांग पाएगा। थोड़ी अपनी एक्सपेक्टेशंस दूसरों के सामने नहीं कर पाता है। लेकिन अगर जो हम यहाँ देखें कई लाइनें, जब ऐसी लाइनें होती, व्यक्ति दिखने में सुंदर होगा, आय के साधन एक से अधिक रहते हैं। इसके साथ ही व्यक्ति अपने जीवन में ऐसा कोई स्रोत क्रिएट कर लेगा आय का जो आजीवन धन देता रहे। साथ में इन लोगों का मनी मैनेजमेंट काफ़ी अच्छा यहाँ पर रहता है। यहाँ पर देखें उभार है, काम छोटा करेंगे, यश के लिए करेंगे। अगर जो हम सूर्य पर्वत देखें तो सूर्य पर्वत अच्छा है। जब सूर्य पर्वत अच्छा होता है समाज में सम्मान मिलता है, इज्जत व्यक्ति को मिलती है, जीवन में तरक्की करता है और आगे बढ़ता है। अगर यहाँ पर देखें एक लाइन एक कट कर गई तो इसके 3 परेशानियाँ रहती हैं। या तो भाई से नहीं बनेगी, या पिता से मतभेद व्यक्ति के रहेंगे, या फिर सरकारी कामों में यहाँ पर परेशानी आती है। जब भी व्यक्ति सरकारी काम के लिए जाएगा तो वहाँ पर निश्चित रूप से हर्डल्स आएंगे। इसके लिए आप चाहेंगे तो मैं उपाय दे दूंगा, ये उपाय करेंगे तो इस समस्या से आप निजात पाएंगी। विद्या रेखा बनी हुई है, आपको अच्छा नॉलेज होगा। साथ में बढ़ती उम्र के साथ आपसे लोग पूछ कर कार्य करेंगे। अगर जो हम यहाँ पर देखें उभार है, सुबह उठने में आपको परेशानी होती होगी, आलस आता होगा। शनि पर्वत अच्छा है, आलस क्या है पता नहीं है, व्यक्ति आलसी नहीं होता है। लेकिन अगर जो हम देखें यहाँ पर एक त्रिभुज बना हुआ है, जब भी यहाँ त्रिभुज बनता है शनि पर तो व्यक्ति को अलौकिक शक्तियाँ प्राप्त होती हैं। जो भी होता है, जैसे कोई घटना घटित होने वाली है तो पहले से दिख जाती है। गुरु पर्वत देखें थोड़ा यहाँ टिल्ड है, खाने का शौकीन रहेंगी आप। खाने की शौकीन के साथ खाना खुद भी खाएंगी और दूसरों को भी बनाकर खिलाएंगी। साथ में थोड़ा पति से अनबन यहाँ पर रहती है, क्योंकि एक लाइन इधर भी जा रही है तो मंगल लगन बैठा है तो गुस्सा भरपूर आप में रहेगा। देखते हैं उच्च मंगल को। अगर जो उच्च मंगल को देखें तो उच्च मंगल थोड़ा दबा हुआ है। जब उच्च मंगल दबा हुआ होता है
तो आपको कहीं ना कहीं परेशानी जाएगी। जब किसी से मिलेंगी थोड़ा नर्वस महसूस करेंगी। इसके साथ ही आपको जब कोई परेशानी होगी तो किसी का मुँह ताकेंगी, उसकी सहायता लेंगी। अगर जो हम निम्न मंगल को देखें, निम्न मंगल अच्छा है, एनर्जेटिक स्वभाव रहेगा। अगर जो हम देखें चंद्र पर्वत थोड़ा दबा हुआ है, यहाँ पर दबा हुआ है। जब ऐसा होता है व्यक्ति बातूनी अधिक होता है। जब भी दोस्तों के साथ बात करेगा तो काफ़ी बात देर तक करता रहेगा। यहाँ पर देखें चंद्र पर्वत अच्छा है, दूध अच्छा लगेगा, पानी अच्छा लगेगा, दूध से बनी हुई वस्तुएं अच्छी लगेंगी। लेकिन ये थोड़ा कटिंग अधिक है। जब भी यहाँ पर कटिंग अधिक होती है तो व्यक्ति नमकीन अधिक खाता है, क्योंकि शनि की दृष्टि दूसरे घर पर है। तो ऐसे में जब भी बैठता है व्यक्ति को नमकीन चीज़ें अधिक अच्छी लगती हैं। साथ में व्यक्ति का इन्हीं कारण से पेट भी खराब रहता है जब भी ये दबा हुआ होता है। साथ में अगर जो बनने वाले मार्कों को देखें तो यहाँ पर बना हुआ है चतुर्भुज। जब भी यहाँ चतुर्भुज बनता है तो व्यक्ति इंसाफ पसंद होता है। बात कोई भी हो, चार लोगों के सामने हो, व्यक्ति इंसाफ की बात करेगा। आप इंसाफ की बात निश्चित रूप से करती होंगी। अगर जो यहाँ पर देखें हम जज नहीं कर पा रहे, शायद यहाँ पर एक त्रिभुज है, यहाँ पर ऐसा त्रिभुज बन रहा है। तो जब भी ऐसा त्रिभुज बनता है तो दो लाभ मिलते हैं, या तो व्यक्ति कवि होगा या फिर विदेश से धन आएगा। आप उस धन का उपयोग करेंगी या फिर आप कवि रहेंगी। ऐसी स्थिति आपके जीवन में बनेगी। यहाँ पर देखें लाइन बहुत बड़ी है। जब ऐसी लाइन होती है, एक एडिक्शन रेखा है। जब भी एडिक्शन होता है तो ऐसा एडिक्शन नहीं कि व्यक्ति शराब पीता हो, जुआ खेलता हो, और भी एडिक्शन रहते हैं, लगातार मोबाइल चलाना। ये एडिक्शन से इन्हें कहते हैं जो लगातार व्यक्ति को, जैसे चाय पीने का किसी को एडिक्शन, किसी को सिगरेट पीने का, ऐसे एडिक्शन आपके पास है। इसके लिए मैं आपको उपाय दूंगा। अगर जो आप चाहेंगे तो ऐसे एडिक्शन से थोड़ी बहुत मुक्ति भी आपको मिल सकती है। लेकिन अगर जो यहाँ पर देखें हम, केतु क्षेत्र बहुत अच्छा है। केतु क्षेत्र जब अच्छा होता है, यहाँ पर बना हुआ है मत्स्य चिन्ह। और लेकिन केतु क्षेत्र शुरू में बचपन में परेशानियों भरा है, लेकिन बाद अंत समय आपका बहुत अच्छा है। जब भी यहाँ पर मत्स्य चिन्ह बनता है, यहाँ पर दो मत्स्य चिन्ह बने हुए हैं। जब ऐसे मत्स्य चिन्ह बनते 50 साल के बाद आपके पास काफ़ी धन होगा, लेकिन वो धन आप किसी को देंगी नहीं, अपने पास रखना चाहेंगी पूरा धन। लेकिन इसमें जब भी होता है आपका जो नॉलेज होगा PhD स्तर का होगा। साथ में व्यक्ति को सबसे बड़ी चीज, जब भी दो मत्स्य चिन्ह रहते हैं तो जीवन बहुत आसान होता है। समय समय पर व्यक्ति जो चाहता है वो, क्योंकि आपकी कुंडली में शनि की दृष्टि गुरु और गुरु की दृष्टि शनि पर एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, तो निश्चित रूप से आपका जीवन आसान रहेगा, धन भी रहेगा, यश भी, सब चीज़ आपके पास रहेगी। और अंत में व्यक्ति पर निर्माण को यहाँ पर प्राप्त होता है। शुक्र क्षेत्र को देखें, शुक्र क्षेत्र थोड़ा दबा हुआ है। यहाँ पर कोई न कोई परेशानी व्यक्ति को रहेगी, क्योंकि आपका शुक्र आगे है, बुध आगे, शुक्र पीछे। यहाँ पर व्यक्ति के थोड़े बच्चे कम होते, ये परेशानी व्यक्ति को यहाँ पर रहती है। अगर यहाँ पर देखें लग्जरियस लाइनें बनी, लग्जरियस लाइनें जब भी होती हैं तो व्यक्ति लग्जरी जीवन जीना चाहता है, क्योंकि जब भी शुक्र लगन में होता है व्यक्ति बंठन के रहना चाहता है, लग्जरियस लाइफ जीना चाहता है। अगर जो हम हृदय रेखा को देखें तो हृदय रेखा बहुत अच्छी है। तित्रसा की हृदय रेखा एक राजयोग कारक होती है, यहाँ भी राजयोग कारक, तो निश्चित रूप से जीवन में आपको राजयोग का लाभ मिलेगा। लेकिन ये तिरसा की ये गुरु पर्वत पर जा रही है। जब भी गुरु पर्वत पर जाती है तो व्यक्ति को जीवन में 4 लाभ मिलते हैं। ससुराल धनवान होगा या शादी के बाद धनवान हो जाएगा। साथ में व्यक्ति कोई बड़ा काम कर सकता है, राजनीतिक लाभ मिलेगा, सरकारी लाभ। लेकिन एक रेखा नीचे तरफ देख रही, भरपूर गुस्सा रहता है। लगन में आपके मंगल ही बैठा है तो गुस्सैल आप रहेंगी। एक रेखा इधर जा रही है। जब सुबह उठती हूँ 2 चीज़ें दिखती होंगी, धन कैसे कमाया जाए और गुस्सा आता है। लेकिन जब भी ऐसी रेखा होती है, गुरु पर्वत पर पहुँचती है, तो व्यक्ति को ना सुनने की आदत नहीं होती है। साथ में अगर जो ये लोग ट्रैफिक में कभी गाड़ी चलाएं तो 1-2 मिनट ठहरेंगे। अगर जो 5 मिनट का जाम लग गया तो ये विस्फोटक हो जाते हैं, गाली गलौज करने लगते हैं। ये स्थिति आपके साथ लगी रहेगी जीवन में। तो इस पर आपको, क्योंकि यहाँ पर ईगो प्रॉब्लम भी है और ये थोड़ा ये समस्या भी है, तो इसके लिए आपको थोड़ा अपने मन पर कंट्रोल रखना होगा। यहाँ देखें इस तरीके की रेखाएं बनी, माता पिता की सेवा भावी रहेंगी। और साथ में यहाँ पर देखें ऊपर तरफ भी इधर भी रेखा है एक, तो जब ऐसी होती है
तो जब भी आपके घर में गम आएगा तो गम में रहेंगे, उसके बाद खुश हो जाएंगी। अगर यहाँ पर बनने वाले अदर मार्ग को देखें तो यहाँ पर थोड़ी रेखा डल हो गई है। आपकी 20 से लेके 25 साल तक यहाँ पर कोई न कोई परेशानी आपको रही है। देखते हैं मस्तिष्क रेखा, वो मस्तिष्क रेखा बहुत बड़ी है। मस्तिष्क रेखा जब बड़ी होती है तो आप में निश्चित रूप से क्रिएटिविटी बहुत अधिक होगी और इसके साथ कुछ न कुछ आप सोचती रहती होंगी। साथ में मस्तिष्क रेखा पर देखें यहाँ पर त्रिभुज बने हुए हैं, कई त्रिभुज बने हुए, इसलिए आप धन उधार न दें किसी को, आपका धन यहाँ पर मारा जाएगा। लेकिन अगर जो हम देखें यहाँ पर कुछ समय से आपने अपने दिमाग को संशोधित कर लिया है, पहले आपका दिमाग और कहीं चलता था, बिल्कुल आपकी ये लाइन सीधी हो गई है, तो व्यक्ति ने अपने दिमाग को संतुलित कर लिया है। देखते जीवन रेखा को, जीवन रेखा जुड़ के चली है मस्तिष्क रेखा से। व्यक्ति अपनी समाज की और घर की परंपराओं को लेके आगे बढ़ता है और उसी उनका मान सम्मान भी अच्छा करता है। साथ में व्यक्ति को सुखद जीवन जीने की चाह रहती है। इसके साथ ही परिवार से प्रेम रहता है। कहीं बाहर भी जाएगा तो 4 बार फोन करेगा क्योंकि ये रेखा यहाँ मणिबंध से जुड़ रही है। बनने वाले मार्गों को देखें यहाँ पर एक मत्स्य चिन्ह बना है। जब भी यहाँ मत्स्य चिन्ह बनता है, व्यक्ति अपने जब भी जन्म होता है तो परिवार खुशहाल हो जाता है। ससुराल जाता है तो ससुराल भी वहाँ पर खुशहाल हो जाएगा। अगर जो मार्गों को देखें यहाँ पर 26 उम्र रही है आपकी यहाँ पर लगभग नहीं 28 साल के बाद आपका विस्थापन हुआ है इधर से उधर कहीं। अगर जो यहाँ पर देखें लेकिन 28 साल के बाद आपकी 32 साल तक का जीवन बहुत परेशानियों भरा रहेगा। क्योंकि यहाँ पर जीवन रेखा देखें तो जीवन रेखा बिल्कुल नहीं है, तो अभी परेशानियों से आप निजात शायद पाई ना हो। 1-2 साल का हम कह नहीं सकते क्योंकि मैं जज नहीं कर पा रहा हूँ सही तरीके से, क्योंकि बहुत डल है। लेकिन यहाँ पर अभी आपकी उम्र 33 साल है तो या तो परेशानियां खत्म हो गई होंगी या जस्ट होने वाली। अब आपका जीवन अच्छा या तो चल रहा होगा या जस्ट 1 आध साल में यहाँ पर चलने वाला रहेगा। अगर यहाँ पर देखें प्रगति रेखाएं बनी हुई हैं, ऐसी प्रगति रेखाएं जब ऐसी होती हैं, लेखन कला अच्छी व्यक्ति की रहती है, हैंड राइटिंग अच्छी रहती, साथ में व्यक्ति का नाम खराब नहीं होता है। किसी से 1 लाख रुपए उधार लिए तो समय पर चुकाएं, क्योंकि जब भी हृदय रेखा व्यक्ति की यहाँ पर जाती तो बेईमानी किसी की 1 रुपए की नहीं कर सकता है। अगर जो किसी ने 1 लाख रुपए दिए तो 1 साल बाद आएगा तो उसके ससम्मान रुपए लौट आएंगी। ऐसी स्थिति आपके जीवन में बनती रहेगी। यहाँ पर और भी प्रगति रेखाएं करीब नहीं तो यहाँ पर 30 साल से आपका बहुत बड़ा भाग्योदय है। यहाँ पर आपका उम्र रहेगी लगभग 36-37 साल से यहाँ से भाग्योदय है। यहाँ उम्र रहेगी लगभग 52-53 साल, यहाँ भाग्योदय है। यहाँ पर आपको एक जैकपॉट लगेगा 60 और 65 के बीच में, काफ़ी बड़ा जैकपॉट आपका लगेगा। काफ़ी धन संपत्ति यहाँ पर मिलेगी। 70 साल पर भी यहाँ पर भी धन संपत्ति आपको मिलेगी। यहाँ पर इधर रेखाएं इस तरीके से भी जा रही हैं। इस तरीके से जब ऐसी रेखाएं जाती हैं तो व्यक्ति को घूमने फिरने का शौक रहता है, साथ में देश विदेश की सैर करने का भी लाभ मिलता है। अगर जो हम भाग्य रेखा देखें तो भाग्य रेखा इस टाइप से बनी है। जब भी भाग्य रेखा इस टाइप से बनती है, एक भाग्य रेखा, तो व्यक्ति का जो जन्म होता है बहुत बड़े परिवार में नहीं होता है, मिडिल फैमिली में होता है। लेकिन अपने प्रयासों से व्यक्ति काफ़ी सफल होता है। जब भी चंद्र पर्वत से चलती हुई रेखा भाग्य रेखा चले तो व्यक्ति के पास, अगर जो पिताजी के पास 1 करोड़ की नेटवर्थ है तो व्यक्ति 10 करोड़ की नेटवर्थ अपने जीवन में कमाएगा या देखेगा अपने पास में इतने पैसे होंगे। क्योंकि शनि की दृष्टि और गुरु की दृष्टि शनि पे, ये व्यक्ति को, और 2 मत्स्य चिन्ह व्यक्ति से कह रहे हैं 50 साल के बाद आपके पास वास्तव में काफ़ी धन होगा। और अभी जब भी ये रेखा चलती है तो 41 साल के बाद धन का आना आपके पास चालू होगा, अनवरत धन आपके पास आता रहेगा। यहाँ पर देखें आय के साधन आपके 2 रहेंगे। अगर जो बनने वाले मार्कों को देखें, उम्र रहेगी आपकी लगभग नहीं तो 27-28 साल। यहाँ पर घर में खर्चा हुआ है, धन लॉस हुआ। आपको उम्र रही है लगभग 31-32 साल, यहाँ पर भी धन लॉस हुआ है। 31 साल पर 31 के बाद आपकी उम्र 33 है, 33 पर भी धन लॉस यहाँ पर आपके लिए है। लेकिन अगर यहाँ पर देखें, मैं जज नहीं कर पा रहा हूँ, शायद 36 साल पर आपका घर भी बने। लेकिन अब एक और रेखा यहाँ पर आ रही है, उम्र रहेगी लगभग आपकी यहाँ पर
40 साल के लगभग यहाँ पर भी आप कोई प्रॉपर्टी लें, घर बने, लेकिन यहाँ तो गारंटी से कह सकते हैं उम्र रहेगी आपकी लगभग यहाँ पर 47 साल। 45 साल, 45 साल के बाद 45 साल पर आप एक बड़ी प्रॉपर्टी भी लेंगी या अपना कोई घर बनवाएंगे, लेकिन यहाँ तक आपका अच्छा चलता रहेगा। 58 साल के बाद आपके पास और धन आएगा, लेकिन एक समय आएगा 65 साल के बाद, हो सकता है यहाँ पर दिख रहा है, ये रेखा देख रही है सूर्य की पर्वत की तरफ, तो हो सकता है आपके घर का कोई विदेश जाए, वहाँ से कमा ले आए, क्योंकि यहाँ पर त्रिभुज बना हुआ है और उस पैसे का आप उपयोग विदेश से करेंगे, क्योंकि यहाँ पर विदेश से धन आने का पूर्ण योग दिख रहा है। क्योंकि जब भी कोई रेखा यहाँ से चल के सूर्य पर्वत की तरफ देखती है तो निश्चित रूप से विदेश से धन व्यक्ति के पास आता है। यहाँ पर निश्चित रूप से ट्रायंगल बना हुआ है। अगर जो हम यहाँ पर देखें, एक रेखा यहाँ से भी भाग्य रेखा चली है, तो 52-53 साल पर आपका एक जैकपॉट लगेगा। कम से कम 2 से 3 संपत्तियाँ आपके पास 52 साल पर यहाँ पर होंगी। देखते हैं बुध रेखा। अगर जो बुध रेखा देखें, बुध रेखा इस टाइप से बनी है। जब भी ऐसी बुध रेखा होती है तो ये बुध पर्वत पर जा रही है, तो ऐसे में मनी ट्रायंगल भी बना हुआ है, तो ऐसे में व्यक्ति मनी मैनेजमेंट माहिर होता है। साथ में क्योंकि लाइनें भी बनी हैं और बुध 10वें स्थान में, 10वें स्थान का बुध मीन्स व्यक्ति मनी मैनेजमेंट में होशियार भी होगा, तो निश्चित रूप से आपके पास पैसा भी रहेगा। देखते हैं मंगल रेखा को, तो मंगल रेखा हाथ में बहुत कम बनी है। जब भी मंगल रेखा नहीं होती है तो व्यक्ति के जीवन में हर्डल्स बहुत आते हैं, उन हर्डलों से निपटना व्यक्ति के लिए कठिन होता है। इसके लिए मैं आप चाहेंगी तो उपाय दूंगा, अगर ये उपाय करेंगी आप तो निश्चित रूप से इस समस्या से आप निजात पाएंगी। लेकिन अगर जो हम इस समय देखें तो यहाँ पर मंगल पर्वत पर काफ़ी लाइनें हैं। जब भी ऐसी लाइनें होती हैं, शुक्र पर भी लाइनें हैं, तो ऐसे में व्यक्ति परेशान है। बंधन रेखाएं इन्हें कहते हैं। तो जब भी ऐसी बंधन रेखाएं होती हैं तो आप गली के कुत्तों को खाना खिलाएं और शिव मंदिर पर कम से कम 6 महीने तक हर सोमवार को जल चढ़ाएंगी, तो इस समस्या से तो आप निजात पा जाएंगी, टेंशन फ्री आप रहेंगी। अगर जो हम राहु क्षेत्र को देखें तो राहु क्षेत्र आपका थोड़ा आसमान है, यहाँ उभरा है, यहाँ दबा, यहाँ उभरा, यहाँ दबा, तो ऐसे में आय के साधन थोड़े आसमान हो जाते हैं व्यक्ति के लिए। कभी कितने पैसे आ गए, कभी कितने पैसे आ गए, हर महीने थोड़ा चेंज होता रहता है। इस तरीके से मैंने स्पाम का पूरा विश्लेषण किया और शायद है आपको अपने सवालों के जवाब मिल गए होंगे। इसी के साथ इन जातका के साथ मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं। ये अच्छा जीवन जिए, जीवन में तरक्की करें और आगे बढ़ें। इसी के साथ नमस्कार।